तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शिक्षा विभाग के अंदर बहुत लंबे समय से जो पदोन्नति है वो नहीं हो रही है। पदोन्नति का मामला अटका हुआ है, उसमें कई तरह के दाव पेच फंसे हुए हैं दोस्तों। अब इसमें हम ये बताने वाले हैं आपको खास जानकारी कि जो पदोन्नति है यानी प्रमोशन, उस प्रमोशन से हमारे जो तबादले हैं, जैसे कि थर्ड ग्रेड के जो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, उनका क्या रिलेशन है, उनसे मतलब क्या आपस में कनेक्शन है। इसके अलावा जो रीट की भर्ती है उससे इनका क्या कनेक्शन है, बिल्कुल आपको पूरी बात इसमें समझाएंगे दोस्तों। इनसे ये मामला जुड़े हुए हैं। यदि पदोन्नति हो जाती है आसान तरीक़ा से और जल्दी हो जाती है तो ये मानकर चलो कि जो ट्रांसफ़र हैं वो भी बहुत आसान काम हो जाएगा, और जो रीट की भर्ती है वो भी बहुत आसान हो जाएगी, और उसमें वैकेंसी मतलब और बढ़ जाएंगी आपके लिए, वैकेंट पोस्ट बहुत सारी और खाली हो जाएंगी दोस्तों। तो चलिए पूरी डिटेल आपको हम बता देते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग में 6 महीनों से अटकी है विभागीय पदोन्नति। आगे कहते हैं कि पदोन्नति हो सुगम तो आसान हो तबादलों व रीट भर्ती की राह। मतलब ये है कि यदि जो पदोन्नति या प्रमोशन का काम जो है वो सुगम हो जाता है, यदि सरल हो जाता है, तो तबादला और जो रीट की भर्ती है जो कि मतलब पेंडिंग में चल रही है वो आसान हो जाएगी, और वो बहुत ही मतलब जल्दी आपके काम हो सकते हैं दोस्तों। चलिए डिटेल से हम पूरी बात को चलिए दोस्तों इसमें पूरी डिटेल से हम आपको बताते हैं इसमें क्या खास जानकारी है। देखिए, जानकारी है आपकी सीकर जिले से है। पदोन्नति से शिक्षकों के साथ में विद्यार्थियों व बेरोजगारों को भी लाभ होगा दोस्तों। कैसे होगा, चलो डिटेल आप समझोगे तभी आपको पता लगेगा। शिक्षा विभाग में 2021-22 की पदोन्नति 6 महीने से अटकी पड़ी है। नियमानुसार अप्रैल में होने वाली विभागीय पदोन्नति अक्टूबर महीने में भी शुरू नहीं हो सकी है। जबकि समय पर पदोन्नति हो तो विद्यार्थियों को पर्याप्त शिक्षक मिलने के साथ ही शिक्षकों को पदोन्नति व तबादलों में लाभ के साथ में बेरोजगारों के लिए भी शिक्षक भर्ती की राह आसान हो सकती है दोस्तों। तो इससे आपको पता लग गया, यदि समय पर हो जाती है आपकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का काम समय पर यदि हो जाता है तो इससे क्या होगा, जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी रोजगार का मतलब अवसर मिलेगा। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं उनको ट्रांसफ़र का अवसर मिलेगा, ठीक है, और जो नई भर्ती हैं वहाँ भी उनकी राह आसान हो जाएगी। आगे कहते हैं कि गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के नियमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर के पदोन्नति व तबादलों तक की प्रक्रिया नए सत्र से पहले किए जाने का नियम है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात और क्लियर कर दी है कि शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार शिक्षकों की जो नियुक्ति है, शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर के पदोन्नति और ट्रांसफर तक की जो प्रक्रिया है वो नए सत्र से पहले ही किए जाने का नियम है। यानी कि जो नया सत्र हमारा स्टार्ट होता है, जैसे अक्सर जुलाई में स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जो नया सत्र स्टार्ट होता है हमारा, उस नए सत्र स्टार्ट होने से पहले ही आपके ये सारे काम हो जाने चाहिए, ठीक है। चाहे वो शिक्षकों की नियुक्ति की बात है, चाहे पदोन्नति की बात है, चाहे वो ट्रांसफर की बात है दोस्तों, ऐसा शिक्षा विभाग के अंदर नियम है। आगे कह रहे हैं कि आरटीई एक्ट में भी इसका प्रावधान है, लेकिन शिक्षा विभाग में इस सत्र 2020-21 की पदोन्नति अभी भी अधर में अटकी हुई है। इसका कोई अभी तक काम नहीं हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा कि पदोन्नति से किस प्रकार आपके ट्रांसफर प्रभावित हो रहे हैं और जो नई भर्तियाँ हैं वो किस आधार पर प्रभावित हो रही हैं दोस्तों। अब इसमें बता रहे हैं, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि तो रीट के लिए हो सकते हैं 90,000 पद। देखो यहाँ पर एक बात और विशेष बता रहे हैं कि तो रीट के लिए हो सकते हैं 90,000 पद, यानी रीट में 90,000 पद हो सकते हैं यदि डीपीसी सही समय पर हो जाती है तो, ठीक है। ये इसमें खास जानकारी है। आगे कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, विशेष रूप से हम ट्रांसफ़र की ही चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ देखिए आगे कह रहे हैं कि तबादलों में होगा शेखावाटी के शिक्षकों को फायदा। कैसे होगा, चलिए पूरी डिटेल समझते हैं। कह रहे हैं कि डीपीसी से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद खाली होने से तबादलों का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि खाली पदों की संख्या ज़्यादा होने से उन्हें अपने गृह जिले में आने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार इस बार यही कह रही है कि भाई जितनी पोस्ट खाली हैं उसी के आधार पर ट्रांसफ़र किए जाएं, यानी कि खाली जगह पर ही ट्रांसफ़र करने का इस बार पूरा मतलब प्रयास चल रहा है। और यही गवर्नमेंट बार बार कह रही है इस बात को कि वैकेंट पोस्ट होनी चाहिए, वैकेंट पोस्ट है तो आपका काम आसान हो जाएगा दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा शेखावाटी के शिक्षकों को ही मिलेगा,
क्योंकि तबादलों के लिए हुए करीब 85,000 आवेदनों में से सबसे ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षक सीकर, चूरू व झुंझुनू, जयपुर, श्री गंगानगर, बीकानेर, अजमेर जिलों के हैं, जहां पर फिलहाल पदों की संख्या काफी कम है। समझ गए दोस्तों कि शेखावाटी के जो शिक्षक हैं उनको फायदा क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरी जगह पर लगे हुए हैं, तो जब ट्रांसफर होगा तो वो अपनी जगह में आ जाएंगे और उनके क्षेत्र में जगह खाली काफी हैं। पदोन्नति से इन पदों को बढ़ाकर के शिक्षकों को तबादलों में भी इसका लाभ दिया जा सकता है दोस्तों। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से शेखावाटी के जो शिक्षक हैं उनको तबादलों में कैसे फायदा हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर जो, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि राजस्थान में ये पद हैं खाली, यानी इसमें बहुत सारे पद खाली हैं, उनको अलग अलग बताया है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले दिया है जिला शिक्षा अधिकारी के 193 पद, प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल के 1300 पद, प्रधान अध्यापक हेडमास्टर के 1200 पद, व्याख्याता के 9400 पद, वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के 18,846 पद, शारीरिक शिक्षक के 4,188, L1 जो शिक्षक है उसके 24,829 और L2 जो शिक्षक है, ठीक है, लेवल 2 का जो शिक्षक है उसके 23,386, प्रयोगशाला सहायक के 1568 और पुस्तकालय अध्यक्ष के 1800 पद रिक्त हैं राजस्थान के अंदर अभी। तो ये पदों का एक गणित था कि कितने पद खाली हैं। अब आगे इसमें कह रहे हैं हमारे राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत जो है उसके प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा जी क्या कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। अभ्यर्थियों को होगा लाभ, कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में पदोन्नति के क्या कह रहे हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर उपेंद्र शर्मा जी क्या कह रहे हैं, देखिए खबर देखते हैं। शिक्षा में पदोन्नति से विद्यार्थियों व शिक्षकों के साथ में नई भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को भी लाभ होगा। विभाग को डीपीसी की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए, जिससे कि तबादलों की राह आसान हो जाए और जो नए युवा साथी हैं जो रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं, नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जो मार्ग है वो भी आसान हो जाए और धीरे धीरे वैकेंसीज आएंगी तो निश्चित रूप से उनको रोजगार मिलने लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो पदोन्नति है, प्रमोशन का मामला है, उससे किस प्रकार से हमारे ट्रांसफर प्रभावित हो रहे हैं और जो नई भर्तियां हैं वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही हैं। विशेषकर हम रीट की बात करें तो रीट की भर्ती किस प्रकार प्रभावित हो सकती है यदि ऐसा होता है तो इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो रीट की भर्ती है हमारी, तो विशेष रूप से हम रीट की बात करें तो यहाँ पर रीट की जो भर्ती है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है दोस्तों, ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। और तबादलों में शेखावाटी के जो शिक्षक हैं उनको विशेष फायदा कैसे हो सकता है ये बात भी हमने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई। और कह रहे हैं कि रीट के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि रीट में 90,000 पद रिक्त इस समय बता रहे हैं, तो इसमें खास जानकारी नहीं है, हमने ट्रांसफ़र के लिए विशेष रूप से यहाँ पर तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने ये पूरी डिटेल आपको बताई। तो आगे देखते हैं, कोई भी खास जानकारी होगी तो इस चैनल पे हम आपको बताएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इस पर सारी जानकारी हम आपको देते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।